हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं लाइट मिरर एंड लेंसेज की वर्कशीट। सो इससे पहले कि जितने भी चैप्टर्स हैं हमने उन सारे के सारे चैप्टर्स की वर्कशीट कंप्लीट कर ली है एंड अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार इस चैप्टर के लिए हमने क्या क्या किया है। तो इस चैप्टर का हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर किया है, सबसे पहली बात। सेकंड चीज, इस चैप्टर के लिए हमने वन शॉट भी कवर किया है, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर आपको विद इन 30 to 35 मिनट में मिल जाएगा एंड आप इस वन शॉट को देखिए अपने सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अपने नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। एंड और क्या किया है हमने इस चैप्टर के लिए, तो आपको इस चैप्टर का एमसीक्यू की सीरीज भी मिल जाएगी जिसमें ऑलमोस्ट हमने 25 से 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं एंड आज की क्लास में हम इसकी वर्कशीट करने वाले हैं जिसमें सारी की सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी, जैसे कि आपको असर्शन रीजन मिल जाएंगे, एमसीक्यू मिल जाएगा आपको, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएंगे एंड क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एंड इसी तरीके से आपका पेपर बनकर आएगा, राइट। चलो, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास, ठीक है, शुरुआत करते हैं। एंड कितने क्वेश्चन हैं आज की क्लास में? टोटल 14 क्वेश्चन हैं और आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि आउट ऑफ 14 क्वेश्चंस आप खुद से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, क्या आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। एंड सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्हेन लाइट स्ट्राइक अ मिरर एट 30 डिग्री द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज, ठीक है, ये हमारा मिरर है, हमने यहाँ पे क्या बना दिया, मिरर बना दिया। अब यहां से लाइट आ रही है और इस पे स्ट्राइक कर रही है, कितने एंगल पे स्ट्राइक कर रही है, 30 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही है। तो बताओ भाई कितने पे रिफ्लेक्ट होगी। तो हमने एक चीज पढ़ी हुई है, हमने क्या पढ़ा हुआ है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर भी होगा यहाँ पे हमारा। इफ एंगल आई इज 30 डिग्री देन एंगल आर इज ऑल्सो 30 डिग्री, ठीक है। एंगल आर भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है, यही हमने लॉ पढ़ा हुआ है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 है, Which of these is used in telescope? टेलीस्कोप पता है ना क्या होता है, यस, जिसे दूर की चीजें हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड टेलीस्कोप, राइट। तो इस टेलीस्कोप में कौन सा लेंस या फिर कौन सा मिरर, अच्छा लेंस नहीं है मिरर, कौन सा मिरर यूज किया जाता है टेलीस्कोप में, यस। सो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर या फिर कोई सा भी मिरर नहीं। देखो ये बात तो तय है कि यहाँ पे प्लेन मिरर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा क्योंकि प्लेन मिरर कुछ ऐसा अगर अकेला प्लेन मिरर होगा तो वो कुछ इतना खास कमाल कर नहीं पाता है। अकेला प्लेन मिरर मैंने कहा है ना, 2 या फिर 2 से ज्यादा होंगे तो बवाल मचा देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कौन सा मिरर होना चाहिए टेलीस्कोप में, यस, कौन सा मिरर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे टेलीस्कोप में जो डिस्टेंस की दूर की ऑब्जेक्ट आराम से देख लेता है उसको मैग्नीफाई करके देख लेगा, दैट इज कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव लेंस इज, यस, लेंस और मिरर में प्लीज कंफ्यूज मत होना, वीडियो को आराम से देख लेना ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहे हैं कि द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस इज, कॉनकेव लेंस हमेशा कैसी इमेज का फॉर्मेशन करता है, यस, कैसी इमेज बनाता है बेटा, रियल, एनलार्ज, इन्वर्टेड या फिर वर्चुअल, हाँ जी, कैसी इमेज बनाता है। तो कॉनकेव लेंस जो है, ठीक है, वो हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है यानी कि अपराइट इमेज बनाएगा और बहुत छोटू सा इमेज बनाएगा, डिमिनिश इमेज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें तो हमें यहाँ पे दी नहीं गई है, एक ही चीज है दैट इज वर्चुअल। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कॉनकेव लेंस जो है वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन करते हैं वीकेंड से, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो द रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर पे कैसा रिफ्लेक्शन होता है, प्लेन मिरर वही जो हमारे घरों में है ना, प्लेन मिरर पे कैसा रिफ्लेक्शन होता है बेटा, रेगुलर, डिफ्यूज्ड, कर्व्ड या फिर नन, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, क्या होता है। सो प्लेन मिरर पे हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है,
ठीक है, लाइट आई जिस रास्ते से आएगी और जिस एंगल से आएगी उसी एंगल को वो चली जाएगी, ठीक है, ठीक है। स्मूथ पॉलिश होता है ना हमारे पास प्लेन सरफेस में, सो दैट इज कॉल्ड रेगुलर मिरर, और वी कैन से रेगुलर रिफ्लेक्शंस, है ना। ये बिल्कुल, ये कैसा सरफेस है हमारे पास, रेगुलर सरफेस है। ये कैसा सरफेस है हमारे पास, डिफ्यूज्ड सरफेस है। ये कैसा सरफेस है हमारे पास, कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज लाइट बिकॉज, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो लाइट को कन्वर्ज करता है क्योंकि it is thicker at edge, it is thicker at center, it is flat and none। तो यहां पे कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात की जा रही, तो आपको इसका पिक्चर पता होना चाहिए। यस, कॉन्वेक्स कैसे बनेगा कॉन्वेक्स, तो ये कुछ ऐसे बनता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। याद करने का तरीका क्या होता है, और देखो ये हमारा कॉनकेव लेंस होता है, देखो कॉनकेव, केव, तो जिसमें सी बने, जिसमें केव बने, सी बने, वो हमारा कॉनकेव हो जाएगा, और जिसमें वी बने, ठीक है, जिसमें वी बने वो हमारा कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे किसके बारे में बात करें, यहाँ पे कॉन्वेक्स के बारे में बात करें, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्ज कर देता है, लाइट को एक साथ इकट्ठा कर देता है, ठीक है। तो ऐसा ही क्यों कर पाता है, क्योंकि सेंटर से ये कैसा होता है, सेंटर से ये कैसा होता है, बहुत ज्यादा थिक होता है ना। सो इट इज थिकर एट सेंटर, इट इज थिकर एट सेंटर, इसी वजह से ये लाइट को कन्वर्ज कर पाता है। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आई है? यस, क्या ये मेरी बात आपको समझ में आई है? इट इज थिकर एट दी सेंटर इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट इज, ओके। सो डेंटिस्ट जो है वो किस टाइप के मिरर का इस्तेमाल करते हैं? आपके दांतों में जब कीड़े लग जाते हैं, लगे हैं कभी, तो आप डेंटिस्ट के पास जाते होंगे, तो वो डेंटिस्ट यहाँ पे किस टाइप के मिरर का इस्तेमाल करते हैं? प्लेन मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स या फिर सिलेंड्रिकल? तो किस टाइप के मिरर का इस्तेमाल करेंगे? जो चीजों को एनलार्ज करके दिखाए, है ना, जो चीजों को जूम करके दिखाए, जो आपके दांतों के कीड़ों को ऐसे जूम करके दिखा दे, है ना, कि यहाँ पे आपके दांत जो है उसमें कीड़े लग गए। तो कौन सा लेंस यहाँ पे, कौन सा मिरर यूज किया जाता होगा? दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, क्योंकि वो चीजों को मैग्नीफाइड करके दिखाता है। कौन सा मिरर हो जाएगा? कॉनकेव मिरर हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी हमारा यहां पे करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सो असर्शन है अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, ठीक है। तो जो रियर व्यू, साइड व्यू मिरर होता है, ठीक है, व्हीकल का, उसमें कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। रीजन कह रहे कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जल्दी सोच के बताओ, है ना, और जल्दी फटाफट से जाके देख कर आओ कि आपकी कार में, ठीक है, जो साइड व्यू मिरर है उसमें कौन सा मिरर इस्तेमाल किया जाता है? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? हाँ जी, कौन सा हो जाएगा? यस, सो अगेन दिस इज ट्रू, दैट इज ट्रू, कॉन्वेक्स। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। सो ये तो ट्रू है, ठीक है। और ये कॉन्वेक्स इसलिए लगाया जाता है क्योंकि देखो हमको पूरी सड़क देखनी है, पूरी रोड देखनी है। अगर हमको सब चीज बहुत जूम करके बड़ी बड़ी दिखेगी तो हम पूरी सड़क कैसे देख पाएगी, है ना, तब तुम नहीं देख पाएंगे ना। तो इसके लिए कॉन्वेक्स मिरर क्या करते हैं? चीजों को छोटा करके दिखाता है, डिमिनिश करके दिखाता है। वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। इसी वजह से हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं व्हीकल्स में। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Clear? So for question number 7th option is correct. Okay. Now next question है question number 8, ठीक है। question number 8 में कहा जा रहा है यहां पे, ओके, असर्शन रीजन उल्टा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले असर्शन ही पढ़ेंगे। A ray of light bent towards the normal when it passes through the air to glass, ठीक है। तो यहां पे जो लाइट की रे है वो पास हो रही है, ठीक है, पास हो रही है कहां पे? एयर से ग्लास में, है ना, एयर से ग्लास में। तो
जब यहाँ पे लाइट पास हो रही है एयर से ग्लास में, ठीक है, तो वो बेंट होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्या ये बात करेक्ट है? यस तो वो बेंट होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्या ये बात करेक्ट है? हाँ, बेंट होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल तो यही है, ठीक है, तो वो बेंट हो रही है टूवर्ड्स द नॉर्मल। सो दिस इज ट्रू। रीजन क्या है? द लाइट ट्रेवल फास्टर इन ग्लास देन वाटर। लाइट ट्रेवल फास्टर इन ग्लास देन वाटर? हाउ? नहीं, लाइट ट्रेवल स्लोअर इन ग्लास देन वाटर। ठीक है, ग्लास में जो लाइट है वो बहुत स्लोली ट्रेवल करती है एज कंपेयर टू वाटर। सो रीजन इज फॉल्स। यहां पे जो हमारे पास रीजन दे रखा है वो गलत है। ठीक है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स पे आ जाओ। चलो वन बाय वन करके फटाफट से आपको सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स मुझे बताना है। ठीक है, सो अ मिरर विद अ कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड, मिरर इज अ कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्व्ड मिरर बोलते हैं। कर्व्ड मिरर। नेक्स्ट है अ डैश कन्वर्ज लाइट रे। अ डैश कन्वर्ज लाइट रे, कन्वर्ज कौन करता है? दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्ज करने का काम किसका है बेटा? कन्वर्ज करने का काम कॉन्वेक्स लेंस का है। ठीक है, अ डैश ऑलवेज फॉर्म अ इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज। कौन हमेशा इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज का फॉर्मेशन करता है? दैट इज अगेन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, मिरर और लेंस दोनों के ना ऑपोजिट फंक्शंस होते हैं। जो कॉन्वेक्स मिरर का होगा वो कॉन्केव लेंस का होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। ठीक, द एंगल ऑफ डैश इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ the angle of incidence is equal to the angle of reflection. A dash is a transparent material bounded by two curved surface. दो curved surface से bound होता है, that is called lens. ठीक है, that is called lens. Now a convex lens is dash at the center than the edge. तो convex lens कैसा होता है? Yes, convex lens कैसा होता है? अभी पिक्चर बना के दिखाई थी। तो convex lens सेंटर से थिकर होता है। कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस सेंटर से थिकर होता है। नाउ अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म एंड डैश इमेज। तो कॉन्केव लेंस कैसी इमेज का फॉर्मेशन करते हैं? हाँ जी, कॉन्केव लेंस कैसी इमेज का फॉर्मेशन करते हैं? इरेक्ट एंड छोटू सा डिमिनिश्ड। ठीक है, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, ओके, नाउ इसके बाद है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स। चलो ट्रू एंड फॉल्स का आंसर बताओ। यस, फटाफट से पहले खुद से भी आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे एंड देन आप मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट है अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज। क्या कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन करता है? नो, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ये तो गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अ कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। कॉन्केव मिरर बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कर सकता है? यस, कर सकता है, डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट पोजीशन। ठीक है, तो ये कर सकता है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। नो, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। प्लेन मिरर फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यस, प्लेन मिरर फॉलो दी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो भाई सारे के सारे मिरर ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। सो दिस इज ट्रू। कॉन्वेक्स लेंसेज कन्वर्जिंग लाइट रेज। यस, कॉन्वेक्स लेंसेज कन्वर्जिंग लाइट रेज, हाँ करती हैं। कॉन्केव लेंस आर थिकर एट द मिडल। कॉन्केव लेंस, कॉन्केव सी बनाता है, सेंटर से कैसा होता है? सेंटर से कैसा होता है? थिन होता है। सेंटर से कैसा होता है? थिन होता है, तो ये फॉल्स है। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल। हाँ
हाँ अभी हमने पढ़ा ना, कॉन्वेक्स मिरर को ही तो यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, इस टाइप की इमेज का ये फॉर्मेशन करता है, इसी वजह से। ओके क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नाउ। अब यहां से ना हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए, सो लेट्स डू दैट। सो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज बेस्ड ऑन देयर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम यहां पे बात करते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव के बारे में। ठीक है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव के बारे में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन की बात अगर हम करें तो सबसे पहला चलो सबसे पहली चीज है टाइप ऑफ लेंस। ठीक है, तो ये किस टाइप के लेंस होते हैं, है ना। किस टाइप के लेंस होते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, जबकि कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि ये क्या करेंगे, ये लाइट को एक साथ इकट्ठा करने का काम करेंगे और ये लाइट को अलग दूर भेजने का काम करेंगे। सो वन इज कन्वर्जिंग लेंस एंड अनदर वन इज डाइवर्जिंग लेंस। अगर इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, हम यहां पे बात करते हैं जो कॉन्वेक्स है वो किस टाइप का इमेज फॉर्मेशन करते हैं, तो ऑलवेज रियल एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, हमेशा रियल और वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। कैन फॉर्म रियल एंड वर्चुअल, डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन कॉनकेव कैसा होगा, ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, कैन फॉर्म रियल एंड वर्चुअल, कैन फॉर्म रियल एंड virtual image depend upon the position of the object। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, छोटा सा ये इमेज का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, यस, और किस टाइप के इमेज का फॉर्मेशन करेगा। अगर हम कॉन्वेक्स के बारे में बात करते हैं तो कैन बी एनलार्ज और रिड्यूस, हो सकता है कि बहुत बड़ा इमेज का फॉर्मेशन करते या फिर थोड़ा छोटा करे डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन। ठीक है, लेकिन ये हमेशा स्मॉलर इमेज का ही फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज के बारे में अगर हम बात करें, साइज ऑफ इमेज कैन फॉर्म एनलार्ज और smaller depend upon the position of object, position of object। ठीक है, डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम कॉनकेव के बारे में बात करें तो ऑलवेज फॉर्म स्मॉलर इमेज, ये हमेशा स्मॉलर इमेज का ही फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, हमेशा स्मॉलर इमेज का ही ये फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, व्हाट हैपन व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, पैरेलल लाइट फॉल कर रही है कॉन्वेक्स मिरर पे एंड कॉनकेव मिरर पे, तब क्या होगा। यस, दोनों पे पैरेलल लाइट आ रही है। देखो, अगर कॉनकेव मिरर पे पैरेलल लाइट आती है, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर पे पैरेलल लाइट आएंगी तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो वो कन्वर्ज करेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन और एक पॉइंट पे आके मीट करेंगे जिसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं।
ठीक है। कॉनकेव मिरर का काम होता है लाइट को कन्वर्ज करना, तो ये सारी की सारी लाइट को कन्वर्ज कर देंगे एट प्रिंसिपल फोकस। वही कॉनकेव मिरर के बारे में अगर हम बात करें तो ये लाइट को डाइवर्ज कर देंगे आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंड ये कहां पे मीट करेंगे, ये मीट करेंगे बिहाइंड द प्रिंसिपल फोकस, और वी कैन से प्रिंसिपल फोकस ये मिरर के भी पीछे ये मीट करेंगे, ठीक है। तो ये कैसी इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, क्लियर है। सो व्हेन रे फॉल पैरेलल टू दी, सबसे पहले किसके बारे में बात कर लेते हैं, कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर लेते हैं। When parallel ray fall on कॉनकेव मिरर, जब पैरेलल रे फॉल करेगी कॉनकेव मिरर पे, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर पे क्या हो जाएगा, पैरेलल रे ऑफ लाइट कन्वर्ज, पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, लाइट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, एंड वो कहां पे जाके मिलेगी, एंड मीट एट द पॉइंट, एंड मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बेटा आपके स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है ना, इट्स कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। कॉनकेव ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है उसको हम और क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। सारी की सारी जो लाइट है, सारी की सारी जो रेज है, वो क्या करेंगी, एक पॉइंट पे आके मिलेगी, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक। नाउ द नेक्स्ट इज व्हेन पैरेलल रे फॉल ऑन कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। व्हेन पैरेलल रे फॉल ऑन कॉन्वेक्स मिरर, तो जब ये कॉन्वेक्स मिरर पे आके फॉल करेंगे तो क्या होगा, यस, दे डाइवर्ज, कन्वर्ज नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा, यहां पे डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। सो पैरेलल रे लाइट डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, पैरेलल रेज ऑफ लाइट डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये डाइवर्ज हो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, एंड मीट कहां पे करेगा, यस, ये मिलेगा कहां पे, अभी क्या बताया था, कहां पे मिलेगा, ये प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड द मिरर, प्रिंसिपल फोकस पे मिलेगा बट मिरर के पीछे मिलेगा, ठीक है। एंड द रे अपीयर टू मीट, मिलेंगे नहीं, वो अपीयर करेंगे, है ना, द रे, और इस मिरर को हम और क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं इसको फटाफट से, प्रिंसिपल फोकस, एंड दिस मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। इस मिरर को हम और क्या कहते हैं, इस मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्लियर है इतना। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट से देखेंगे, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन 13, स्टेट द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आएगा पेपर में, ठीक है। दो लॉ कौन कौन से, पहला लॉ क्या कहता है कि यहां पे क्या कहता है, इंसिडेंट रे, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड द सेकंड वन इज कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और लाई इन अ सेम प्लेन, ठीक है। सो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई फर्स्ट लॉ क्या है। सो
एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection. Angle of incidence is equal to the angle of reflection, यानी कि एंगल I is equal to एंगल R. ठीक है, यहां पे ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्शन है और बीच में हमारा नॉर्मल बन रहा है. सो एंगल I is equal to एंगल R. दिस इज द फर्स्ट लॉ. ठीक है, सेकेंड लॉ के बारे में अगर हम बात करें कि हमारा यहां पे सेकेंड लॉ क्या है. सो सेकेंड लॉ इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in a same plane. सारे के सारे सेम ही प्लेन पे लाई करते हैं. दिस इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं. ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज कि राइट अ नोट टू द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ मिरर एंड लेंस. ठीक है, रियल लाइफ एप्लीकेशन हमको बताना है मिरर और लेंस का. कहां पे यूज किए जाते हैं. सबसे पहले हम मिरर के बारे में बात करते हैं. मिरर में हमारे पास तीन टाइप की मिरर है, प्लेन मिरर है, कॉनकेव मिरर है एंड कॉन्वेक्स मिरर है. तीनों के यूजेस के बारे में हम बात करते हैं. ठीक है, ठीक है, सबसे पहले अगर हम प्लेन मिरर के बारे में बात करें तो कहां पे यूज किया जाता है. बाथरूम्स में यूज किया जाता है, ड्रेसिंग रूम में यूज किया जाता है ना. सो मिरर में सबसे पहला हमारे पास कैसा मिरर है, प्लेन मिरर यूज्ड इन बाथरूम्स. ठीक है, ड्रेसिंग रूम. तो ये तो हमने प्लेन मिरर के बारे में लिख दिया. कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के बारे में हम लिखेंगे तो कॉनकेव मिरर जो है कॉनकेव मिरर यूज बाय डेंटिस्ट, है ना. कॉनकेव मिरर यूज्ड बाय, कौन यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं पहली चीज. और कौन यूज करेगा, कहां पे यूज किया जाता है, टॉर्च लाइट में, सर्च लाइट में. ठीक है, या फिर जो सेविंग मिरर्स होते हैं उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं. ठीक है, टॉर्च लाइट, शेविंग मिरर्स. ठीक, चलो ये तो हमारा कॉनकेव का हो गया. कॉन्वेक्स कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, तो कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन मिरर्स ऑफ व्हीकल्स, है ना, सिक्योरिटी मॉनिटर्स. ठीक है, कॉन्वेक्स mirror used in mirror of vehicles. ठीक है, व्हीकल्स के मिरर्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है. सो दिस इज फॉर मिरर. नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे लेंसेज के बारे में कि लेंसेज का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है. ऑलरेडी हमारी आंखों में भी लेंसेज है. ठीक है, दो टाइप के लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, तो कहां कहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं. अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की तो इट इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना. मैग्नीफाइंग ग्लास में, कैमरास में, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सब में कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है. कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास, टेलीस्कोप. ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास, टेलीस्कोप, ठीक है, एटसेट्रा यहां पे इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, एंड हमारी आंखों में भी, स्पेक्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. स्पेक्स में तो खैर दोनों ही इस्तेमाल किए जाते हैं. कॉनकेव के बारे में बात करें तो आई ग्लास हो गया. ठीक है, और कौन सा हो जाएगा, आई ग्लास हो गया, है ना. और क्या कैमरे वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं क्या,
कॉनकेव लेंस यूज्ड इन आई ग्लास। ठीक है, कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? आई ग्लास में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना? क्या इतनी चीजें क्लियर है? बताओ। कैमरास में मेरे ख्याल से कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है ना, तो उसमें और ऐड कर दो, कैमरा एटसेट्रा। ठीक है, कैमरा एटसेट्रा एंड कॉनकेव लेंस यूज्ड इन आई ग्लासेस। ठीक है, जो स्पेक्स हम लगाते हैं दैट इज कॉल्ड आई ग्लास। सो यहाँ पे हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्लीट, एंड ये चैप्टर भी हमारा होता है समाप्त। अब आई थिंक 3 चैप्टर और बचे हुए हैं जिनको हम बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे। ठीक है, एंड प्लीज आप मुझे बता देना कि अब आपका जो साइंस का एग्जाम है वो कब होने वाला है, ताकि हम उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस को और जोरों शोरों से बढ़ा दें। ठीक है, चलो। सो आज के लिए इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट वर्कशीट में, एंड जितनी भी चीजें रिलेटेड टू दिस चैप्टर मैंने बताई है, सारी की सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, वहां से जाके आप सारे के सारे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।